नमस्कार। आज हम जरा भारतीय पासपोर्ट पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऑस्ट्रेलियन फर्म है कंपेयर द मार्केट एयू। हम्म। उसकी एक स्टडी आई है हाल ही में। हाँ हाँ, मैंने देखा। और उसमें कुछ काफी दिलचस्प बातें सामने आई हैं, है ना? बिल्कुल। तो आज हम उसी स्टडी के जो मुख्य निष्कर्ष है, मतलब भारतीय पासपोर्ट की कीमत दुनिया के मुकाबले कहाँ है और इसका असल मूल्य क्या है, इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे दिखी स्टडी में वो ये कि भारतीय पासपोर्ट दुनिया में दूसरा सबसे सस्ता है। ये तो बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, ये यूएई के ठीक बाद आता है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो भारत में जो 10 साल की वैधता वाला पासपोर्ट बनता है, हाँ, उसकी कीमत है 18.07 यूएसडी। मतलब भारतीय रुपए में सोचे तो करीब 1500 रुपए। 1500 रुपये 10 साल के लिए? हाँ, और वहीं अगर आप यूएई का देखें तो वो है $17.70 यूएसडी, थोड़ा सा कम। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ 5 साल के लिए है। ओह, तो मतलब यूएई वाला शुरू में थोड़ा सस्ता लगता है पर उसकी वैलिडिटी तो आधी है। एग्जैक्टली। तो अगर आप उसको लंबे समय के हिसाब से देखें हाँ, तो फिर तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब अगर हम प्रति वर्ष की लागत निकालें तब? हाँ बिल्कुल। और जब आप प्रतिवर्ष की लागत देखते हैं तो भारत का पासपोर्ट दुनिया में सबसे सस्ता निकलता है। सबसे सस्ता? सच में? हाँ, सिर्फ 1.81 यूएसडी प्रतिवर्ष, मतलब 150 रुपये साल का भी नहीं पड़ा। अरे वाह, ये तो कमाल है। और इसके बाद कौन है? इसके बाद आते हैं दक्षिण अफ्रीका और केन्या। वो भी काफी सस्ते हैं पर भारत जितना नहीं। और ये उन पासपोर्ट्स के बिल्कुल उलट हैं जो सबसे महंगे हैं। हाँ, उनका भी जिक्र था स्टडी में। बिल्कुल था। मेक्सिको का पासपोर्ट सबसे महंगा बताया गया है, 10 साल के लिए 231.05 यूएसडी। बाप रे, $231, मतलब करीब 19,000 रुपए से ज्यादा। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ कम नहीं है, 225.78 यूएसडी, वो भी 10 साल के लिए। अच्छा, तो मतलब फर्क तो जमीन आसमान का है लागत में। बिल्कुल। भारतीय पासपोर्ट कीमत के मामले में तो बहुत ही ज्यादा किफायती है। ठीक है, तो कीमत वाला पहलू तो समझ आ गया, जेब पर काफी हल्का है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है ना, इसकी पहुंच या जिसे हम पासपोर्ट की ताकत कहते हैं। सही कहा, बिल्कुल। और यहीं पर वो दिलचस्प संतुलन वाले बात आती है। स्टडी ये भी बताती है कि जहां भारतीय पासपोर्ट इतना सस्ता है, वहीं उसकी वीजा मुक्त पहुंच थोड़ी सीमित है। सीमित मतलब? कितने देशों में? मतलब आप बिना पहले से वीजा लिए कितने देशों में जा सकते हैं। तो भारतीय पासपोर्ट के साथ ये संख्या 62 है। 62 देश? तो ये वो आंकड़ा है जो पासपोर्ट की असली ताकत दिखाता है। तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई सबसे सस्ता होने का क्या फायदा अगर आप ज्यादा जगह आसानी से जा ही नहीं सकते। स्टडी इस बारे में कुछ कहती है? हाँ, ये एक वाजिब सवाल है और स्टडी इसी विरोधाभास को हाईलाइट करती है। अच्छा, अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या कनाडा जैसे देश हैं, उनके पासपोर्ट कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। मतलब वो बहुत ज्यादा देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन जैसा हमने अभी देखा, उनकी लागत भी बहुत ज्यादा है। हाँ, वो तो है, बहुत ज्यादा। तो ये शायद एक तरह का संतुलन दिखाता है। हो सकता है भारत सरकार की प्राथमिकता अभी अपने नागरिकों के लिए विदेश यात्रा को सस्ता बनाना हो। हाँ, मतलब आर्थिक रूप से सुलभ हो। बिल्कुल। और वैश्विक स्तर पर जो वीजा फ्री समझौते होते हैं, उन पर मोलतोल शायद भी चल रहा हो। तो ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, मतलब लागत बनाम पहुंच नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो पासपोर्ट है, अपना गहरा नीला कवर और वो राष्ट्रीय चिन्ह के साथ, हाँ, ये सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है। ये लाखों भारतीयों की पहचान है, उनकी एक तरह से वैश्विक आकांक्षाओं का प्रतीक भी है। सही बात है। और इसकी ये कम लागत जो है, वो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच में लाती है। ये भी अपने आप में एक अहम बात है। हाँ, ये बात तो है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब यही कि भारतीय पासपोर्ट अपने नागरिकों के लिए दुनिया घूमने का एक बहुत ही किफायती दरवाजा खोलता है। बेशक, भले ही वीजा मुक्त पहुंच के मामले में ये सबसे शक्तिशाली न हो, हाँ, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत मायने रखता होगा जिनके लिए यात्रा का खर्चा एक बड़ा फैक्टर है। छात्र हो गए या पहली बार विदेश जाने वाले लोग। हाँ, बिल्कुल। तो ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। हाँ, सोचने वाली बात है कि भविष्य में किसी भी देश के लिए पासपोर्ट की लागत और उसकी वैश्विक पहुंच, मतलब वो वीजा फ्री यात्रा वाली क्षमता, इसके बीच सही संतुलन क्या होगा? और कौन से कारक इसे प्रभावित करेंगे? क्या देश कोशिश करेंगे कि कम लागत पर ज्यादा पहुंच मिले, या फिर सुरक्षा, कूटनीतिक संबंध, इस तरह की चीजें ज्यादा हावी रहेंगी? तो ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। और खासकर भारतीय नागरिकों के अलग अलग समूहों के लिए, जैसे छात्र, व्यवसायी या सिर्फ घूमने फिरने वाले पर्यटक, उनके लिए पासपोर्ट की कीमत ज्यादा मायने रखती है या उसकी वैश्विक पहुंच? ये भी एक दिलचस्प पहलू है। सही कहा।
ये वाकई सोचने वाली बात है कि अलग अलग लोगों के लिए प्राथमिकता क्या होगी।